आज का दिन अनयूजुअल था। सुबह 5 बजे से मार्केट के साथ था, लेकिन एक भी ट्रेड नहीं लिया। आज मैं कुछ आपके साथ लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ। और आज का दिन सुबह 5 बजे से लेके अभी 3:30-4 बजे तक मेरा दिन कैसा गया है, उसके अबाउट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या मेरी लर्निंग रही और आप मुझसे क्या सीख सकते हो इससे, जिससे आपकी लाइफ में आपकी जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं सुबह 5 बजे उठा। सुबह 5 बजे उठने के बाद जो अपनी दिनचर्या का काम होता है मैंने वो किया, मतलब फ्रेशन अप हुआ। उसके बाद 5:30 बजे से मैं सिस्टम पे बैठता हूँ। सिस्टम पे बैठने के बाद मैंने क्रिप्टो मार्केट को देखा, क्योंकि मैं क्रिप्टो भी ट्रेड करता हूँ। तो क्रिप्टो भी मार्केट को मैंने देखा। क्रिप्टो मार्केट देखने के बाद मुझे कोई वहाँ पे भी सेटअप नहीं मिलता, मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे प्रेजेंट नहीं दिखती है। तो 10 मिनट देखने के बाद 5:40 से 5:40 AM से मैं सेटअप जो मेरा है, सेटअप मतलब क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। सेटअप का मतलब होता है रूल्स। जो भी आपने रूल्स बनाए हों अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, या किसी से आपने सीखा हो, तो जो सेटअप होता है उसको आपको हमेशा फॉलो करना होता है। जो रूल्स होते हैं उसको आपको मार्केट में देखना होता है। तो जो मेरा सेटअप है, रूल्स है, पैटर्न है, उसको मैंने प्रैक्टिस किया। सुबह 5:40 से लेकर सुबह 8 बजे तक मैंने उस सारे रूल्स को प्रैक्टिस किया। 8 बजे मैं नहाया, उसके बाद पूजा किया, उसके बाद फिर नाश्ता किया। 8:40 पे मैं फिर से सिस्टम पे बैठ जाता हूँ। फिर से एक बार क्रिप्टो देखता हूँ। क्रिप्टो मार्केट में सन्नाटा था, कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी। तो मैं बैठा हुआ था शांति से, कोई बात नहीं। भजन लगा लिया था पीछे, आराम से भजन चल रही थी। और मैं कॉपी पे, नोटबुक पे अपने जो सेटअप के रूल्स हैं उसको लिख रहा था। लिख क्यों रहा था? क्योंकि मेरा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको मैं बार बार खुद से बातें करते हुए याद दिलाता रहता हूँ कि उत्कर्ष बेटा, तुम्हारा सेटअप क्या है। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग जो होती है ना, वो अकेले बैठने का काम होता है। इसमें अगर आप हल्का सा भी, मतलब अगर इतना सा, मतलब इतना इंच, छोटा सा इंच अगर आप इधर उधर हो जाओगे तो आप इतने दूर निकल जाओगे, जो मेरे मेंटर बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने दूर निकल गए हो। तो इसीलिए हमेशा अपने सेटअप पे ही हमको अपना माइंड रखना चाहिए। फालतू का ज़्यादा इधर उधर के थॉट्स नहीं आने चाहिए। अब मैं अपने नोटबुक पे जो सेटअप के रूल्स हैं उसको लिख देता हूँ। पेपर पे जो मेरा पैटर्न है, जो मेरे सेटअप का पैटर्न है, इमेज है, उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। उसके बाद 9:15 हो जाता है और मार्केट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही मुझे समझ में आ जाता है कि आज कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो मेरा स्टॉक स्क्रीनर है, जो भी मैं स्कैनर यूज़ करता हूँ, स्क्रीनर यूज़ करता हूँ स्टॉक को फ़िल्टर करने के लिए। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, मैं स्टॉक ट्रेडर हूँ। मैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को नहीं ट्रेड करता हूँ। क्रिप्टो में मैं फ्यूचर्स को ट्रेड करता हूँ, लेकिन ऑप्शंस मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में ट्रेड करता हूँ। ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं 10 मिनट में समझ गया कि आज कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरा सेटअप बनता है वो बाइंग साइड बनता है। 90% जो सेटअप होता है वो बाइंग साइड, लॉन्ग साइड बनता है। ज़्यादातर मैं बाई करने वाला स्टॉक को ही प्रेफर करता हूँ। तो मैंने देखा तो इंट्राडे में कोई मुझे सेटअप, मतलब स्टॉक में मोमेंटम हो नहीं रहा था। तो जब मोमेंटम हो नहीं रहा था तो वो स्कैनर में आ नहीं रहा था। तो मैं समझ गया कि आज भी दिन अच्छा नहीं है, मतलब शांति वाला है, तो आज आराम से थोड़ा बैठ सकते हैं। ये नहीं है आराम से बैठने का मतलब कि आप आराम से सो जाओ या कुछ और काम करने लगो, सिस्टम पे रहो, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब चेयर पे पीछे होके बैठ सकते हैं, कहने का मतलब ये था। तो मैं आराम से बैठता हूँ, फिर कुछ पीछे सॉन्ग लगा लेता हूँ, भजन लगा लेता हूँ, गाना वाना सुनता रहता हूँ, और स्कैनर पे नज़र रहती है 90% ऑफ टाइम। फोकस पूरा स्कैनर पे ही रहता है दिन भर, सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक। बीच बीच में क्रिप्टो पे देख रहा हूँ, उधर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। ऐसे करते करते लगभग 11:30-12 हो गए। तो फिर एक स्टॉक आता है, उसको फिर हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन कुछ उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लास्ट तक 3:30 बजे तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बीच में चाय भी पीते हैं, क्योंकि जब सेटअप नहीं आ रहा है तो आप फालतू अगर ट्रेड करोगे तो आप लॉस करोगे, और ज़्यादातर आप लोग यही करते हो। जैसे 3:30 बजे तक मैं बैठा हुआ था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फ्राइडे को भी सेम हुआ था, खाली एक स्टॉक आया था। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ स्टॉक का, क्योंकि सेबी के रेगुलेशन है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्टॉक होता है ये सब चीज़ का नाम नहीं लिया जा सकता है। मार्केट के अबाउट आप कुछ भी बोल सकते हो लर्निंग पर्पज़ के लिए, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक का नाम लेना सही नहीं होता है, रूल्स के खिलाफ है। तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो बस आप कॉन्टेक्स्ट समझिएगा कि फ्राइडे को भी एक ही स्टॉक आता है। उस दिन भी मार्केट सही नहीं थी बाइंग साइड के लिए, तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी उस दिन भी नहीं मिलती है। कोई ट्रेड नहीं करता हूँ मैं, और आज भी मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आराम से बैठा रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ,
क्योंकि मुझे ट्रेड करने का कंपल्सन नहीं है, मतलब ट्रेड करना है ये नहीं है। मेरा क्या है कि सेटअप अगर मेरा बनता है तो मैं एंटर करता हूँ ट्रेड में। अगर सेटअप मेरा जो रूल्स हैं अगर वो मीट नहीं होते हैं चार्ट पे तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं आराम से बैठा रहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे होगे, और मैं भी पहले यही सोचता था कि अगर मैं ट्रेडर हूँ और ट्रेड नहीं किया तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ। अब भी ये सोचते होगे, लेकिन नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड एक सेइंग है मार्केट में, और ये सही सेइंग है कि जो आप सेटअप फॉलो कर रहे हो, जो भी रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, जब तक मार्केट में वो अवेलेबल नहीं हो जाता है, सारे रूल्स आपके मीट मार्केट नहीं कर देता है, तब तक आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए, तब तक शांति से बैठना चाहिए। जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे तब आपको ट्रेड में एंटर करना चाहिए, अदरवाइज़ आप मार्केट में पैसा ही लॉस करने वाले हो। तो आज की लर्निंग यही है। जैसे 2 दिन हो गया, और क्रिप्टो मार्केट में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैटरडे संडे और पिछले फ्राइडे को भी 3 दिन से मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और आज भी अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो शांति से बैठे हुए हैं, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करते हैं, नहीं मिलती तो नहीं करते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, अगर आप नए हो या स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आपका जो सेटअप है, सबसे पहले तो आपको एक सेटअप बनाना चाहिए, क्योंकि जो सेटअप होता है वो आपको एक टॉर्च की तरह हेल्प करता है। टॉर्च आप जलाते हो तो आपको रास्ता दिखता है, वैसे ही सेटअप आपको एक रास्ता दिखाता है। जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी रैंडम है, यहाँ पे कभी भी ऊपर जाती है, कभी भी नीचे जाती है, कुछ आप कह नहीं सकते गारंटी के साथ कि यही होगा। प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। तो आपको एक सेटअप बनाना होगा, कुछ भी आप सेटअप बना सकते हो, चाहे वो टेक्निकल बेसिस पे हो, चाहे वो पैटर्न बेस्ड हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे एक सेटअप बनाइए और उस पर ही ट्रेड करिए। ऐसे मत करिए कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो इसको बाई कर लेता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, या कोई कह रहा है उसके कहने पे या टिप ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो ये सब मत करिए। आप एक सेटअप बनाइए, अपने ऑब्जर्वेशन पे सीखिए, समझिए, उसके बाद उसी सेटअप को डेली मार्केट में फॉलो करिए। जब आपकी मार्केट आपके स्ट्रेटजी को, आपके सेटअप को रिस्पेक्ट करेगा, फॉलो करेगा, तो आपको सेटअप मिलेगा और आप उस समय पैसा बना ले जाओगे। लेकिन जब आपको मार्केट फेवर नहीं करेगा, जैसे मुझे नहीं कर रहा है, तो मैं शांति से बैठा हुआ हूँ आराम से पीछे सीट पे, तो मेरा कम से कम पैसा बन नहीं रहा है, तो जा भी तो नहीं रहा है, तो ये भी एक तरीके की ट्रेडिंग ही हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, उसको प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो ये लर्निंग है। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो से ये सीखिएगा कि आपको अगर अभी तक ऐसा लगता था इस वीडियो को देखने से पहले कि आप डेली ट्रेड करोगे तो आप एक ट्रेडर हो, तो आप गलत सोचते हो। अगर आपका सेटअप बनता है तो आपको ट्रेड करना चाहिए, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो एक दिन में। अगर आपका सेटअप नहीं बनता है तो आप 2-2, 3 दिन या 1-1 हफ्ते ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं होना चाहिए। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, तब वहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना है जो भी आपका प्लान है। लेकिन ऐसा रैंडम काम नहीं करना है कि आप मार्केट में गए, आज ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो इसको बाई कर लिया, कोई नीचे जा रहा है तो शॉर्ट कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही डेली कोई ना कोई मैं लर्निंग आपके साथ शेयर करूंगा। जो मैंने मिस्टेक की 7 साल जो मैंने स्ट्रगल किया मार्केट में, वो आप ना करो। तो जो भी सही चीज़ है, जो मुझे पता है, जो मैंने अपने मेंटर से सीखी है, जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, या जो भी चीज़ें मैंने मार्केट में 7 सालों में की है, वो मैं चाहूँगा कि शॉर्ट्स के ज़रिए अपनी नॉलेज में आपके साथ वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर कर सकूँ, जिससे आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।